नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अत्याधुनिक बायो कंटेनमेंट सुविधा बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब की आधारशिला रखी। गृह मंत्री के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली देश की पहली BSL 4 लैब 362 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। गुजरात की धरती से भारत की हेल्थ सिक्योरिटी और बायोसेफ्टी सेक्टर में विकास का एक नया दौर शुरू होता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ये लैब जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच और बायो सुविधाओं का एक मजबूत किला साबित होगी। इंटरनेशनल क्लास की लैब रिसर्चर्स और युवाओं के लिए कई मौकों के दरवाजे खोलेगी। पिछले एक दशक में देश की बायो इकोनॉमी S10 बिलियन से बढ़कर S166 बिलियन हो गई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज साइंस और हेरिटेज दोनों को मिलाकर विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संभावित महामारियों से देश को सुरक्षित बनाने के लिए BSL 4 लैब प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का विजन है, सभी के लिए हेल्थ केयर और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। BSL 4 लैब में की जाने वाली रिसर्च ट्रांसलेशनल रिसर्च होगी जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में बदलाव लाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अर्जुनभाई मोढवाडिया की शानदार मौजूदगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की शानदार मौजूदगी में गांधीनगर में गुजरात की पहली एडवांस्ड बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब के साथ साथ एनिमल बायो सेफ्टी लेवल फैसिलिटी का शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्य के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अर्जुनभाई मोढवाडिया भी मौजूद थे। इस सेरेमनी के दौरान भारत सरकार की बायो 3 पॉलिसी के तहत गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की बायोसेफ्टी लेवल 4 फैसिलिटी को नेशनल सेंटर फॉर हाई कंटेनमेंट पैथोजन रिसर्च फैसिलिटी के तौर पर डेजिग्नेट करने के लिए केंद्रीय बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा गुजरात के साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को लेटर ऑफ इंटेंट लोई दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात की धरती से भारत की हेल्थ सिक्योरिटी और बायोसेफ्टी सेक्टर में विकास का एक नया दौर शुरू हुआ है। पुणे के बाद ये देश की सिर्फ दूसरी हाई लेवल लैब है, लेकिन राज्य सरकार की खास पहल से ये 362 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देश की पहली BSL 4 लैब होगी। भविष्य में ये लैब भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच और जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए बायो फैसिलिटी का एक मजबूत किला साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजन को दोहराते हुए कि साइंस और टेक्नोलॉजी देश के विकास का आधार होनी चाहिए, शाह ने कहा कि यह वर्ल्ड क्लास लैब रिसर्चर्स और युवाओं के लिए कई मौकों के दरवाजे खोलेगी। ये लैब जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए वन हेल्थ मिशन को बढ़ावा देगी। हाल ही में गुजरात में आए चांदीपुरा और लिम्पी स्किन डिजीज जैसी मुश्किलों का सामना करने के लिए ऐसा रिसर्च बेस्ड परमानेंट सिक्योरिटी सिस्टम बहुत जरूरी था। भारत के बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में आए क्रांतिकारी बदलाव के आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की हुई है। भारत की बायो इकोनॉमी जो साल 2014 में $10 बिलियन थी, साल 2024 तक बढ़कर $166 बिलियन हो गई है। रिसर्च को आविष्कार की आत्मा मानते हुए केंद्र सरकार द्वारा दी गई इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की वजह से आज भारतीय वैज्ञानिक बहुत ही सुरक्षित माहौल में वर्ल्ड क्लास रिसर्च कर रहे हैं। स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में हुई बढ़ोतरी पर रोशनी डालते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 2014 में इस सेक्टर में 500 से भी कम स्टार्टअप थे जो आज बढ़कर 10,000 से ज्यादा हो गए हैं। इसी तरह इंक्यूबेटर की संख्या 6 से बढ़कर 95 और इंक्यूबेशन स्पेस 60,000 स्क्वायर फीट से बढ़कर 9 लाख स्क्वायर फीट हो गया है। खास बात यह है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड 10 करोड़ रुपए से बढ़कर 10 लाख रुपए हो गए हैं। 7,000 करोड़ और पेटेंट फाइलिंग की संख्या भी 125 से बढ़कर 1300 से ज्यादा हो गई है, जो दिखाता है कि भारत के युवा अब जॉब देने वाले के बजाय जॉब ढूंढने वाले बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार की बायो 3 पॉलिसी के तहत बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को और ऊंचाइयों पर ले जाने का पक्का इरादा है। आज भारत कोरोना और सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए देश में ही वैक्सीन बना रहा है। उन्होंने स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स से कहा कि भारत की हेल्थ सिक्योरिटी पक्की करने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। ये लैब आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में कई अच्छे बदलाव ला पाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की लीडरशिप में भारत आज डेवलपमेंट और हेरिटेज दोनों के साथ आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में भारतीय साइंटिस्ट्स ने साइंस और टेक्नोलॉजी को देश के डेवलपमेंट का पिलर बनाने की सोच के आधार पर कम समय में वैक्सीन बनाकर और 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा करके दुनिया की मदद की है। इस लैब के जरिए भारतीय वैज्ञानिकों को अब सैंपल टेस्टिंग के लिए विदेशी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि साल
2027 तक भारत सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी दुनिया भर में पहली लाइन में होगा। गृह मंत्री ने एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल से होने वाली साइलेंट डिजास्टर एमर पर चिंता जताई और स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स से रिसर्च के जरिए नई पीढ़ी को बचाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री ने बायोटेक के क्षेत्र में पढ़ रहे स्टूडेंट्स से कहा कि वे साल 2047 तक डेवलप्ड इंडिया का लक्ष्य पाने के लिए नेशनल फैसिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इंसानी जिंदगी के लिए काम आने वाले फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और वैक्सीन बनाएं। ये फैसिलिटी सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर उभरेगी। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जब देश डेवलप्ड इंडिया की ओर बढ़ रहा है तो बायोटेक्नोलॉजी जैसा साइंस हमें सुरक्षा देगा और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जैसी विरासत हमें एक गर्व भरी पहचान देगी। भारत आज संस्कृति की नींव पर मॉडर्न साइंस की इमारत बना रहा है। बायोटेक के क्षेत्र में यह नई रिसर्च देश के हेल्थ सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस प्रोजेक्ट को जो देश को संभावित महामारियों से ज्यादा सुरक्षित बनाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हेल्थ केयर और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक जरूरी प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक दूर की सोचने वाले लीडर हैं जो समय से आगे की सोचते हैं और उनके इसी विजन के साथ गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC ने वायरल इन्फेक्शियस बीमारियों, जेनेटिक इन्फेक्शन और महामारियों जैसे गंभीर हेल्थ सेक्टर में डायग्नोस्टिक रिसर्च के लिए बाहरी इंस्टीट्यूशन पर निर्भर न रहकर आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि BSL-4 लैब के चालू होने से राज्य में हाई रिस्क वायरस पर रिसर्च मुमकिन हो सकेगी, जिससे समय पर सटीक और भरोसेमंद डायग्नोसिस मिल सकेगा और हेल्थ सिस्टम ज्यादा मजबूत और इक्विप बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि GBRC न सिर्फ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है बल्कि राज्य की बायोटेक कैपेसिटी के लिए एक नोडल सेंटर भी है। उन्होंने कहा कि BSL-4 लैब में जो रिसर्च होगी वह ट्रांसलेशनल रिसर्च होगी जो सीधे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में बदलेगी। उन्होंने कहा कि यह BSL-4 फैसिलिटी प्रधानमंत्री के 2047 तक एक हेल्दी, सेफ और सेल्फ रिलायंट भारत के डेवलप्ड इंडिया के विजन को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। वेलकम स्पीच देते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि जैसे महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने भारत के इतिहास और भूगोल को बदलने में योगदान दिया है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने मॉडर्न भारत और गुजरात की किस्मत बदलने का काम किया है। ये कहते हुए कि गुजरात की यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च फैसिलिटी ग्लोबल हेल्थ चैलेंज का सामना करने में अहम साबित होगी। मंत्री ने कहा कि गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन GSBTM की स्थापना उस समय के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री के विजन के साथ की गई थी। आज उसी विजन की वजह से गुजरात एशिया का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास एक डेडिकेटेड बायोटेक यूनिवर्सिटी है। आज जिस रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ वह गुजरात में भारत सरकार द्वारा डेजिग्नेटेड पहली ऐसी रिसर्च फैसिलिटी है। इस मौके पर गांधीनगर की मेयर श्रीमती मीराबेन पटेल, MP सर्व हसमुख भाई पटेल, हरिभाई पटेल, मयंक भाई नायक, MLA सर्व रीताबेन पटेल, अल्पेश भाई ठाकुर, भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी सेक्रेटरी राजेश गोखले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी P भारती और गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेहुल दवे के साथ साथ कई ऑफिस बेयर्स, राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा की।